क्या हम एक स्वतंत्र देश में जी रहे हैं या किसी ऐसी तानाशाही में जहां आपकी जाति ही आपका डेथ वारंट बन सकती है। सवर्ण समाज के खिलाफ नफरत की जिस आग को 2012 में कांग्रेस ने सुलगाया था, उसे आज की व्यवस्था ने एक ऐसी तबाही बना दिया है जो आपके घर, आपकी इज्जत और आपके भविष्य को राख करने के लिए तैयार है। ये कानून अब सुरक्षा नहीं बल्कि सवर्णों का गला घोंटने वाला फंदा बन चुका है। आज हमारे ज्ञान के मंदिरों यानी यूनिवर्सिटीज में योग्यता का सरेआम कत्ल हो रहा है। जहां प्रतिभा की पूजा होनी चाहिए थी, वहां आज आरक्षण का नंगा नाच हो रहा है। सवर्ण समाज के काबिल और विद्वान प्रोफेसरों को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ कोटे के दम पर कुर्सियां बांटी जा रही हैं। शिक्षा का स्तर गिर रहा है क्योंकि अब ज्ञान नहीं, जाति देखकर गुरु चुने जा रहे हैं। एक विद्वान प्रोफेसर की जगह आज अयोग्य लोग सिर्फ आरक्षण के दम पर सिस्टम पर कब्जा कर रहे हैं। सिर्फ शिक्षक ही नहीं, आज जनरल कैटेगरी का हर एक छात्र खौफ के साए में जी रहा है। 2025-26 के नए नियम आज एक विशेष वर्ग के छात्रों के हाथ में वो हथियार बन गए हैं जिससे वो किसी भी सवर्ण छात्र का करियर पल भर में तबाह कर सकते हैं। अगर क्लास में किसी बात पर बहस हुई या किसी सवर्ण छात्र के नंबर ज्यादा आ गए तो बस एक झूठी शिकायत काफी है। एक ST/SC छात्र की उंगली उठते ही जनरल छात्र को बिना जांच, बिना सबूत सीधे अपराधी बनाकर जेल भेज दिया जाता है। उसकी पूरी मेहनत और उसके माता पिता के सपने जेल की काल कोठरी में दफन हो जाते हैं। और ये सब किसके लिए हो रहा है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की गंदी राजनीति कर रही है। सरकार उन लोगों को खुश करने में लगी है जिनके लिए वो चाहे कितना भी झुक जाए, लेकिन हकीकत यही है कि वहां से उन्हें एक भी वोट मिलने वाला नहीं है। चंद वोटों के लालच में आज सवर्णों की बलि चढ़ाई जा रही है। शर्म तो इस बात पर आती है कि न्याय को धंधा बना दिया गया है। जैसे ही कोई सवर्ण के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराता है, सरकार उसे इनाम के तौर पर मुआवजे की भारी रकम थमा देती है। यानी झूठ बोलो, किसी की इज्जत उछालो और सरकारी खजाने से पैसे पाओ। लोग अपनी निजी खुन्नस निकालने और मुफ्त के पैसे ऐंठने के लिए इस कानून का बेखौफ इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि सवर्ण समाज का व्यक्ति आज अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। सालों बाद जब अदालत कहती है कि आरोप झूठा था, तब भी साजिश रचने वाले का बाल भी बांका नहीं होता। वो सरकारी पैसा डकार कर फिर से नया शिकार खोजने निकल जाता है। अगर आज सवर्ण समाज एकजुट होकर इस कानूनी आतंकवाद और वोट बैंक की इस नीच राजनीति के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, तो याद रखिए, कल आपकी बारी होगी। जब कानून और सरकार सिर्फ एक वर्ग की गुलामी करने लगे, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।